सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मौत के बाद की कैफियत क्या है? अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मरने वाला मरता है उसके पास फरिश्ता आता है और आने के बाद कहता है जब उसकी रूह निकल रही होती है, बहुत घमंड इंसान को अपनी ताकत पर, बहुत घमंड इंसान को अपनी शोहरत पर, बहुत घमंड इंसान को अपने माल पर, बहुत घमंड इंसान को अपने नसब पर, बहुत घमंड इंसान को अपने इल्म पर, बहुत घमंड इंसान को अपने हुस्न पर, ओ अपने इल्म हुस्न और ताकत हसब नसब पर गुरूर करने वालों, एक वक्त वो आएगा जब मौत का फरिश्ता अल्लाह अकबर रूह को शिकंजे में जकड़ करके जिस्म से रूह का ताल्लुक तोड़ रहा होगा। उस वक्त एक दूसरा फरिश्ता आगे कहेगा अपनी ताकत पर घमंड करने वाले, कहां गई तेरी ताकत? इस वक्त तू कैसे बेबस पड़ा हुआ है, कैसे बेबस पड़ा हुआ है? अपनी जबान को चरचर चलाने वाले, आज तेरी जबान काम नहीं कर रही है, आज तेरी जबान, तू कैसा बेबस है, इस वक्त तेरी बेबसी कैसी है? अल्लाह अकबर। और उसके बाद फिर कहता है अल्लाह अकबर, कहां गए तेरे दोस्त, कहां गए तेरे यार? कौन है, कौन है? इंसान दोस्तों के लिए टाइम निकाल रहा है, अल्लाह के लिए नहीं निकाल रहा है। इंसान को दोस्तों की रजा और नाराजगी का ख्याल है, अल्लाह की रजा नाराजगी का ख्याल नहीं। और जब उसको कफन पहनाया जा रहा होता है उस वक्त फरिश्ता कहता है जो माल तूने जमा किया था कहां गया तेरा माल? हलाल और हराम में तमीज के बगैर जो माल तूने जमा किया था कहां है वो माल? बता कहां गया वो माल? यही है ना, आज माल 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 में डूबे, सब छोड़ के जाना है। मैं तो लोगों को कहता हूं मेरे भाई, माल कमाओ भी, जमाओ भी, इंजॉय भी करो, मगर आखिरत को मत भूलो। जो माल कब्र में साथ नहीं जाएगा उसको कमाने के लिए दुबई तक, लंदन तक, अमेरिका तक इंसान आता है और जाता है, लेकिन जो नेकी कब्र में साथ जाएगी घर का कमरा छोड़ के मस्जिद तक उसको हासिल करने के लिए नहीं जाता। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है, नादान कौन है? बड़ा घमंड है अक्ल पर, ये अक्ल है इंसान की। जो बच्चों के लिए छोड़ जाना है उसके लिए साथ साथ समुंदर छलांग कर जा रहे हैं पैसा कमाने, और जो कब्र में नेकी जाने वाली है उस नेकी को कमाने की कोई फिक्र ही नहीं है। गौर तो करें, हमसे ज्यादा गाफिल कौन है? कफन पहनाते वक्त फरिश्ता यही ताना देगा कहां गया तेरा माल? बहुत माल जमा है ना, कोई ले गया, और जो ले गए उनको कोई फायदा भी पहुंचा सकता है माल? क्या फायदा पहुंचा? सोचो, माल कमाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, माल जमाने के लिए भी मना नहीं किया जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सूफिया के गुलाम हैं। महमूद गजनवी जैसे बादशाह को शेख अबुल खरकानी जैसे लोग कर्जा दिया करते थे। हमारे यहाँ माल कमाना और जमाना कोई बुरी बात नहीं है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जैसे लोगों के यहाँ माल की इतनी फरावानी थी अखीर उम्र के अंदर कि घोड़ों की गर्दन में चांदी की जंजीरें डाली जाती थी। हुजूर गौसे पाक के यहाँ माल की इतनी फरावानी थी कि रोजाना नया लिबास पहनते थे और लंगर फिर और सारी चीजें। लेकिन माल कमाने जमाने पे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम नबी से लेकर के गौस तक, गौस से लेकर इमाम आजम तक, हमारे यहाँ तो कोई हमें गरीब नजर ही नहीं आता। ये एक अलग उन्वान है, मैं कोई बात इस पे नहीं करूंगा, लेकिन जो उन्वान है उस पर बात करना चाहता हूँ। वो माल कब्र में जाएगा क्या? मुझे बताएं, हमने कोई नेकी के लिए कुछ किया? क्या किया? 5 वक्त की नमाज पढ़ के सिर्फ काम नहीं बनने वाला जब तक हम गुनाह से ना बचे। ये कैसी नमाज है कि 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे, मोबाइल के अंदर गंदी पिक्चर भी भरी हुई है, मोबाइल के अंदर कुरान भी है, मोबाइल के अंदर गंदी पिक्चर भी है। गौर तो फरमाएं। अभी मैं इसके जवाज और अदम जवाज का कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि मुझे बताएं, मोबाइल के अंदर गुंबद खजरा की तस्वीर भी है, मोबाइल के अंदर हीरो की तस्वीर भी है, क्या है? इस्लाम नेकी कमाने पर जितना जोर नहीं देता उससे ज्यादा गुनाह से बचने पे जोर देता है। इस्लाम के नजदीक सबसे ज्यादा गुनाह से बचना अहम है। क्यों? जो गुनाह से बचेगा वो नेकी ही करेगा।
بلکہ گناہ سے بچنا خود بہت بڑی نیکی ہے. آج گناہ سے بچ نہیں پا رہے, ڈوبے ہوئے ہیں. تو بہرحال اب قرآن کی تلاوت کرنے والے تو دنیا سے چلے ہی گئے, وہ چند انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. اور ہمیں یہ کہ ہم قرآن چھوڑ دیں گے اور حضور ہماری شفاعت کریں گے. میں تو اپنی قوم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, حضور کی شفاعت یاد رہ گئی, حضور کی شکایت کیوں یاد نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاں شفاعت کی حدیث بیان کی وہیں شکایت کی حدیث بھی بیان کی. تصویر کا ایک رخ دیکھا, دوسرا رخ نہیں دیکھا. محشر میں حضور شفاعت کریں گے, ضرور کریں گے, تو شکایت بھی کریں گے. آقا فرماتے ہیں ان لوگوں کی میں شکایت کروں گا, اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. شفاعت کرنے والا جب شکایت کرنے پر آ جائے تو جنت میں کون لے جائے گا؟ ذرا اس پر غور کر لیں. ہم نے قرآن نہیں چھوڑ دیا, قرآن مقدس کی تعلیمات کو فراموش نہیں کر دیا. تو عرض یہ کر رہا تھا, مرنے کے بعد پھر مرحلہ ہے. اب میں جلدی سے چل رہا ہوں. مرنے کے بعد مرحلہ ہے قبر کا. یہ ہے سفر آخرت جس سے ہم سب کو گزرنے, اس سے انکار ہی کسی کو نہیں. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ تمہیں وہاں بھی موت آ کر کے رہے گی. موت سے چھوٹ, کوئی حضرت یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت ہو تو بھی وہ موت سے نہیں چھوٹ سکتا. کوئی حضرت ایوب جیسا صابر ہو تو بھی موت سے وہ نہیں چھوٹا. کوئی فرعون جیسا طاقتور مالدار ہو وہ بھی موت سے نہیں چھوٹا. کوئی ابراہیم جیسا خلیل ہو, موت کا مزہ وہاں بھی چکھایا گیا. کوئی نمرود جیسا سرکش ہو, موت وہاں بھی آئی. ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر, موت سے بچا کون؟ ایک خالق موت ہے جو حی و قیوم ہے, اس کو موت نہیں آنے والی. وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ, خدا کو موت نہیں آنے والی. موت تو وہ ہے کہ موت کو بھی ایک دن موت ہے, ایک دن موت بھی مرے گی. غور فرمائے, موت اس کا نام. موت کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں ہے, موت کو بھی موت آئے گی, موت کی بھی موت ہوگی. یہ میرے اللہ کی شان بے نیاز الصمد ہے, وہ حی و قیوم ہے, وہ اس کے سوا کوئی باقی رہنے والا نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس کے وجہ کریم کے, اس کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے. سب فنا ہو جائیں گے, سب فنا ہو جائیں گے, کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. اس کے بعد قبر کی منزل, قبر کی